आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्णमाला है क्या और इस वर्णमाला से किन किन प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC हो या SSC हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी में क्या है वर्णमाला से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आइए हम बड़े ही आसान तरीके से इसे समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए ये वर्णमाला है क्या। देखिए माला आप समझते हैं कि माला क्या होती है, जिसमें फूल गूंथे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है इस माला में वर्ण गूंथे हुए हैं। तो ये वर्ण होते क्या है। देखिए वर्ण जो है ये वर्ण क्या होते हैं। वर्ण एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। क्या है, वर्ण क्या होती है, एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्यान रखिएगा, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब ये वर्ण जो है, अब ये वर्ण कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब ये 52 वर्ण क्या है ना। तो देखिए ये 52 वर्ण को मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, एक स्वर कह रहा हूं और एक कह रहा हूं मैं व्यंजन। तो ये स्वर और व्यंजन कितने हैं, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि स्वर होते क्या है और व्यंजन होते क्या है। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ऐसे वर्ण, स्वर क्या होते, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर और व्यंजन को क्या है, CGPSC मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसी के विपरीत व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी न किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, व्यंजन क्या है, अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वर एक वर्ण है और व्यंजन एक वर्ण है। तो स्वर के बारे में मैंने कहा कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब स्वर को किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले ही खुश है। लेकिन व्यंजन को क्या है, व्यंजन को अकेले में बोर लगता है ना, उसको साथी की आवश्यकता है। व्यंजन को क्या है, साथी की आवश्यकता है, और स्वर को क्या है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो पहले स्वर को देख लेते हैं, स्वर कितने होते हैं। आइए स्वर को देख लेते हैं। कितने स्वर होते हैं,
स्वर आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। अनार का आ, आम के आ, इमली के ई, इक के ई, उल्लू के ऊ, उनके ऊ, ऋषि के री, एड़ी के ए, ऐना के ऐ, ओखली के ओ, औरत के औ, अंगूर के अम और आहा। लेकिन भैया समझने का प्रयास करिए कि ये सभी वर्ड है और सभी वर्ड क्या है, स्वर नहीं है। हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो सर लोग जो है हमको शुरू क्लास में तो बेवकूफ बना लेते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में तो आप कैसे बेवकूफ बनाएंगे, ये तो चीजें हैं। तो ध्यान रखिए, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया, है ना। 13 हो गया ना। तो क्या इसमें से कोई स्वर है या नहीं है? तो आखिरी का ये 2 अंगूर को औरत, देखिए अंगूर और आहा, अम और आहा, ये स्वर न होकर क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बनेगा आपका कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो अम और आहा स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन है, तो अम और आहा है। 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक, स्वर वर्णों की संख्या 11 है यहाँ। ठीक, अम और अहा क्या है, स्वर न होकर क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, आइए अब देखते हैं व्यंजन क्या है। ठीक, व्यंजन कितने हैं तो देखते हैं। वो बचपन का समय याद करिए, जहां आपको क्या है, गुरुजी लोग क्या है पीट पीट कर क्या है आपको याद कराते थे, कमल के का, खरगोश खा, गमला ग, घड़ी घा, है ना। तो वही चीज आज फिर से आ गया है ना। ये आ गया साला फिर परेशान करने, है ना। लेकिन वहां पर परेशान करता था तो आपको तो घुटना टिकाना पड़ता था भैया, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप परेशान हो गए तो क्या होगा, आपको जिंदगी भर घुटना टेकना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा नौबत हम नहीं आने देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे सरल तरीका से याद करेंगे। ठीक, कैसे कर सकते, तो याद कर लीजिए, क च ट त फ, क्या है, कचटता। याद रख लीजिए वर्ग कैसे है, कभी कभी हो जाता है क ख ग घ अंगा, फिर ट ठ ड ढ अड़ा होगा कि त थ द ध ना होगा कि च छ ज झ इया होगा, है ना। तो कैसे कैसे होगा, ये क्रम से याद रखेंगे तो बहुत फायदा है आपका। कैसे फायदा है आगे हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए याद रखिए, पहला चीज कचटता, है ना। ये क वर्ग है तो क वर्ग के अंदर क ख ग घ अंगा, है ना। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध और न, प फ ब भ और म, है ना। क्या याद रखना है आपको, कैसे वर्ग है, कचट तप पहले याद रखना है। यही वर्ग क्या कहलाता है, यही तो क वर्ग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क वर्ग कहलाएगा, ये च वर्ग कहलाएगा, और ये ट वर्ग कहलाएगा, और ये त वर्ग कहलाएगा, और ये प वर्ग कहलाएगा, है ना भैया। ये क्या कहलाएगा, क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, और ये त वर्ग, और ये प वर्ग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है,
स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, चरण स्पर्श है ना, चरण स्पर्श करिए तो कितने स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अब सर आपने तो बताया है कि वर्णमाला की संख्या तो 52 है, तो 25 ये बोल दिया आपने और उसमें 13 ठो बोल दिया, तो 13 और 25 तो सर 37 ही हो रहे है ना, 37 38 हो रहे हैं। अब बाकी का 52 कैसे होगा सर? तो देखिए ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है, इसके बाद आएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ये अंतःस्थ व्यंजन क्या है सर? ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन आपका होगा या, रा, ला और वा, है ना। फिर उसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन, या इसी को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो ये क्या होता है सर आपका स, सतकोड़ सा, सरोता सा, हलवाई के हा, है ना। अंतःस्थ, ऊष्म और एक होता है सर आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है, तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है सर? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका होता है। तो इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है ये कुछ न कुछ के सहयोग से बने हैं। तो छ कैसे बना है? छ बना है आपका क और स से, क और स से बना है आपका। त्र कैसे बना है आपका? त और र से बना है ना। ज्ञ कैसे बना है आपका? ज्ञ कैसे बना है? तो ये आपका ज और इया से बना है। कैसे बना है? ज और इया से। और ये कैसे बना है? स्रा, तो स्रा, स्रा, तो स धन और र से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे बना है? स्रा, शक्कर वाला स है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे बना, इसलिए दो व्यंजनों के योग से बना है, इसलिए क्या है? संयुक्त व्यंजन है ना। तो 25 ये हुए और 4 ये हुआ और ये 4 हुआ और ये क्या हो गए? ये 4 हो गए, तो 25 और 12 हो गए, है ना सर। अब द्विगुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, ये आपके है ये वाला अड़ा और ये वाला अड़ा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए और 25 4 29 और 29 4 33 और 33 4 37 और 37 और 2 39, तो 39 क्या हो गए? आपके व्यंजन हो गए। और 13 जो वर्ण थे उस स्वर में आए थे, तो 9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 3 1 4 और 1 5, 52 वर्ण हो गए ना भाई। 52 वर्ण आपके हो गए। तो प्रश्न ऐसी पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक, ये तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब इसी में पूछा जाता है अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है ना। तो अल्प प्राण क्या है? देखिए अब अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, इसको देखिए। अल्प प्राण किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुछ भी ले लो,
है ना। तो इसमें से ये पहला, तीसरा और ये पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और ये पांचवा वर्ण, इसमें से भी ले ले तो पहला, तीसरा और ये पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कैसे याद रखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और कुछ है सर, तो है सर, क्या है, कि पहला वाला ले लीजिए, अंतःस्थ व्यंजन प्लस अंतःस्थ व्यंजन, ये क्या होंगे, आपके अल्प प्राण होंगे। अब महाप्राण क्या होंगे, अब बच क्या गया सर, महाप्राण क्या होंगे, तो महाप्राण ये जो ये इस रंग से कर रहा हूं, ये जो बच गए हैं, जो बच गए हैं, दूसरा और चौथा, 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 तो क्या है, दूसरा और चौथा वर्ण धन ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये क्या होंगे सर आपके, ये आपके होंगे महाप्राण। सीजीपीएससी मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया था कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, और प्रश्न पूछा गया था आपका अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, अल्प प्राण, और साथ में अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। वही महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा वर्ण धन अंतःस्थ व्यंजन, ये क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं अघोष क्या है और सघोष क्या है, अघोष वर्ण क्या है और सघोष वर्ण क्या है। अघोष और सघोष, ठीक है। इसी में देखिए, इसको मैं क्या है, दो भागों में बांट देता हूं, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। तो इस तरफ का जो वर्ण होगा क और ख, ये अघोष वर्ण होगा, अर्थात कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष होगा, और बाकी इस तरफ का जो वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, ये आपका सघोष होगा। और कुछ होगा क्या सर, तो हाँ होगा। अब जहां से खत्म किए हो आप, अब जहां से खत्म किए हो आप ऊष्म व्यंजन, वो ऊष्म व्यंजन को यहां लिखिए, ऊष्म व्यंजन, चलिए लिख देते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है आपका, स, 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 ह, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इस ह को मत लिखिए सर, है ना, इस ह को मत लिखिए, 3, 4, 5 के संग में अब क्या हो जाएगा, ये अंतःस्थ, यही पलट जाएगा आपका। ये क्या रहता है आपका, य, र, ल और व, और यहाँ का जो ह था सर, ये वाला जो पोर्शन था, ये खाली होकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यही आकर यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, ह हो गया। ठीक है, क्या किया एक बार फिर समझिए, सघोष और अघोष के लिए मैंने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, इस तरफ 3 को रखा, इस तरफ 2 को रखा। तो ये वाला पोर्शन क्या था आपका, ये है आपका अघोष, है ना, क्या है आपका, अघोष है, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, सघोष है। उसी चीज को मैंने लिख दिया, पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपका, अघोष है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है आपका, सघोष है, और इसको पलट दिया सर, है ना। ये ऊष्म व्यंजन में पहला वाला में आया, तो ऊष्म व्यंजन क्या था, स, स, स और ह आना था, है ना।
ध्यान रखिए सघोष में क्या था, तीसरा चौथा पांचवा, और ये अंतस्थ आना चाहिए था, यह र ल और वह होना था। तो यहाँ पर जो ह होता उसको मैंने नीचे लिख दिया, ये आखिरी वाला जो था ये ह है, तो ये क्या है, सघोष है। तो बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न क्या है, यही ह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है सघोष है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ह को ही पूछा जाएगा। ह सघोष है कि अघोष है, तो ह जो है वो सघोष है। ह क्या है, आपका सघोष है। ठीक है, ह क्या है आपका, इसको बड़े ही रूप में लिख रहा हूं मैं, मतलब इस पर ज्यादा बल दे रहा हूं, इसका मतलब ये ज्यादा पूछा जाता है। तो ह क्या है आपका, सघोष है। ठीक, आइए देखते हैं अब जो स्वर होते हैं, देखिए ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर 2019 सीजीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो स्वर के प्रकारों पर आइए चर्चा करते हैं। अब स्वरों के प्रकार क्या है, कितने भागों में बांट सकते हैं, है? इसको 3 भागों में मैं बांट सकता हूं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ठीक है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, संयुक्त मतलब होता है आपका जुड़ा हुआ। तो ह्रस्व स्वर क्या है, तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या है आपका, अ ई उ और ऋषि, ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर है। इसमें देखिए सिंगल मात्रा है। दीर्घ स्वर क्या है आपके, इसी को लिखिए आ ई और उ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर जुड़ा हुआ स्वर क्या है आपका, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। और अब संयुक्त स्वर यहाँ पर हमें तो जुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है आप बोल दे रहे हैं। तो देखिए ए कैसे बनता है, ए बनता है आपका अ धन ई से, अधन ई से आपका ए बनता है। और ये ए कैसे बनता है, ए धन अधन ए से क्या बनता है, ए बनता है। और ओ कैसे बनता है, अधन उ से ओ बनता है। और औ कैसे बनता है सर, अधन ओ से औ बनता है। ठीक है, अधन ई से ए बनेगा और अधन ए से ए बनेगा, अधन उ से ओ बनेगा और अधन ओ से औ बनेगा। तो जुड़ा हुआ है कि नहीं सर, जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए स्वर के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ये प्रश्न पहला पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, और निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। या फिर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि 11 क्या है, स्वर है। तो 4 4 8 3 11 स्वर हो गए आपके स्वरों के प्रकार। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ध्वनि है, ये जो जितने भी वर्ण है, ये 52 जो वर्ण है, वो कैसे कैसे किन किन
शरीर के अंगों से निकलते हैं। कई जो वर्ड होते हैं वो दांत से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, जीभ से निकलेगा, होंठ से निकलेगा। आंख से मत बोल दीजिएगा। बोलते कहां से है आप मुंह से बोलते हैं, है ना। आंखों में इशारा होता है, आंखों से बोला नहीं जाता। उसकी आंखें ये तेरी कहती है, ऐसा गाना है, वो कहती ही नहीं है, वो इशारों में बात करती है। तो आंखें तेरी कहती है नहीं, ठीक, मुंह मेरा बोलता है। तो मुंह में कैसा कैसा बोला जाएगा ये देखिए, ठीक है। तो देखिए, चलिए लिख देते हैं कचटता। पहले क्या लिख देते हैं, कचटता, या क वर्ग लिख देता हूं मैं, ठीक है। क वर्ग लिखता हूं मैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये मैं लिख दिया, ठीक। इसको आपको बता दिया गया है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में त ठ ड ढ न, और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म होता है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं आ, लिख देता हूं ई, और यहां लिख देता हूं ऋषि, है ना। यहां लिख देता हूं ऋषि, ठीक। अब देखिए, अब यहां से चालू करता हूं और लिख देता हूं या, रा और ला, ठीक है। और यहीं से चालू करके लिखता हूं सा और सा। क्या लिखा देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इतना ही लिख दिया। इसी के आगे में स्वर लिखा अ ई ऋषि, या रा ला सा, है ना, इतना लिख दिया। अब देखिए कोडिंग कैसे चालू होता है, ट्रिक कैसे चालू होता है ना। ट्रिक कैसे चालू होता है, तो देखिए ट्रिक कैसे चालू होगा। देखिए, लिखिए, इसके सामने लिखिए क, इसके सामने लिखिए ता, इसके सामने लिखिए मु, इसके सामने लिखिए द, और इसके सामने लिखिएगा ओ। तो यहां से आपको क्या मिला, कता मुद ओ। क्या मिला भैया, कता मुद ओ, ठीक। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से कता मुद ओ हो गया। अब उसके बाद लिखिए कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ये लिखिए कता मुद ओ, कंठ तालव्य, कंठ ये कैसे उच्चारण होगा, कंठ तालु और जीभ के सहयोग से क्या होगा, उच्चारण होगा। ये होगा आपका कंठ, धन ओष्ठ और जीभ से। ये आपका उच्चारण होगा दांत, ओष्ठ और जीभ से। जीभ के बिना तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई। अपने जीभ को काट कर देखिएगा, है ना, आपने जीभ को काट के देखिएगा, आप बोल पाएंगे कि नहीं, तो नहीं बोल पाएंगे। तो क से क्या है भैया, क से है कंठ, ता से है तालु, मुंह से है मुंह,
द से है दंत और ओ से है ओष्ठ, है ना। तो उसके बाद क्या किया मैंने, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखिए, क वर्ग च वर्ग ये तो मैंने लिख दिया, स्वर लिख दिए दो दो, है ना। 3 लाइन में स्वर था, अब यहां पर तो स्वर नहीं है, इस स्वर को एक जगह छोड़ दिया मैंने, है ना। यहां पर क्या किया मैंने, इस स्वर को क्या किया, छोड़ दिया। अब फिर से क्या आता है स्वर, फिर लिखिए उ उ, ठीक है। ये कहां पर था मेरा, ये ओष्ठ तक था, उ उ। अब यहां से क्या आएगा, ए ए, और यहां से मेरा आ जाएगा ओ औ, ठीक है। और यहां से मेरा आ जाएगा देखिए, अब यहां से आ जाएगा मेरा या रा और ला लिखा होना, तो यहां से मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, सा सा सा। अब देखिए यार अलावा का इधर हो गया नीचे, तो सा का कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो देखिए इस लाइन के जितने भी वर्ड आएंगे वो कंठ से उच्चारण होंगे, इस लाइन के जितने भी वर्ड आएंगे वो तालु से होंगे, इस लाइन के मुंह से होंगे, इस लाइन के दांत से होंगे, और इस लाइन के ओष्ठ से होंगे। इस लाइन का कंठ तालव्य, कंठ तालु और जीभ के सहयोग से होगा, और इस लाइन में जो आया है वो कंठ ओष्ठ और जीभ के सहयोग से होगा, और इस लाइन में जो आया है दांत ओष्ठ और जीभ के सहयोग से होगा, है ना। याद कैसे करना है, पहले लिखना है कचट तब, है ना, कचट तब। तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए हैं अभी तक। अब फिर लिखा मैंने आ ई, फिर ऋषि लिख दिया, है ना। 3 स्वर आए, फिर उसके बाद एक गैप है, फिर उसके बाद फिर 3 स्वर आएंगे, 1 2 और 3 लाइन में फिर स्वर आए, फिर यहां पर क्या हो गया, यहां फिर से गैप हो गया, 3 स्वर गैप, फिर 3 स्वर, स्वर का काम खत्म हुआ, है ना। अब पहले लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन से लिखिए या रा ला, फिर सा 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 लिख दिए। अब फिर से इसी लाइन के सबसे आखिरी में लिख दीजिए, किसको, इस वा को लिख दीजिए, किसको लिख दीजिए, इस वा को लिख दीजिए, इस लाइन के सबसे आखिरी में लिख दीजिए इस वा को, और इस लाइन के सबसे शुरू में लिख दीजिए इस हा को, है ना। क्या लिख दीजिए, इस हा को लिख दीजिए। इस लाइन के सबसे शुरू में लिख दीजिए इस हा को, है। काम यहां खत्म नहीं होता है। अब बचा हुआ है क्या, आपका उष्ट उष्ट वाला है, तो अड़ा, और अड़ा जो है इसको अलग से याद रखिएगा, ये जो है ये दूसरे नंबर के तालु से इसका उच्चारण होगा। ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्या है, प्रश्न है वर्णमाला से। क वर्ग कचट तक का क्या आपको याद रखना है, फिर उसके बाद 3 स्वर लिखना है, फिर गैप करना है, फिर 2 स्वर लिखना है, फिर गैप लिखना है, फिर ये क्या है अंतस्था आपको लिखना है या ला, और फिर आखिरी में वा, फिर उसके बाद सा आखिरी में तो हो गया है, अब हा ये लिखना है। फिर बाद में क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पर क्या है, जो द्विगुण व्यंजन है अड़ा और अड़ा, ये लिखना है। अब इतना लिखने के बाद क्या है, आपको सिर्फ छोटा सा चीज याद रखना है, कता मुद ओ, क कंठ, ता तालु, मु मुंह, दंत दांत, ओ ओष्ठ, याद रखोगे। अब लिख दीजिए कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, है ना। इस लाइन में जो भी आएगा उसी स्थान पर क्या होगा, उसका उच्चारण होगा। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।